Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My name is Muhammad Asim Kamil and I am your teacher of physics. I hope आप सब खैरियत से होंगे और फिजिक्स के लेक्चर को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. So first topic is what is physics? What is physics? Physics is one of the most fundamental scientific disciplines and its main goal is to understand how the universe behaves. फिजिक्स आपके पास वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल साइंटिफिक डिसिप्लिन है, एक ऐसा फंडामेंटल साइंटिफिक डिसिप्लिन जिसका मेन गोल है कि वो हेल्प करता है यूनिवर्स का बिहेवियर समझने में कि यूनिवर्स का बिहेवियर क्या है. It is a part of physical or fundamental sciences. Let's see its definition. Definition of physics. Physics is the branch of science which deal with the study of matter, energy and their interaction. Physics आपके पास साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर आप स्टडी करते हो मैटर एंड एनर्जी और उनके इंटरेक्शन को. मैटर क्या है, एनर्जी क्या है एंड इंटरेक्शन क्या है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन लाजमी करूंगा. अभी आपके पास क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉलेज ऑफ नेचर. नॉलेज ऑफ नेचर हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका मेन गोल यही है कि ये यूनिवर्स का बिहेवियर बताता है. सो नॉलेज ऑफ नेचर. Characters in physics. There are two main characters in physics, matter and energy, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डेफिनेशन में देखा. So what is matter? Anything that have mass and occupy physical space is called matter. मास यानी कि आप कहते हो कमियत को, ठीक है. स्पेस यानी कि आप कहते हो जगह को. कोई भी ऐसी चीज जिसकी कमियत हो और वो जगह घेरे वो आपके पास कहलाती है मैटर, ठीक है. इट इज मेजर्ड इन किलोग्राम और मोल. आपके पास इसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम और मोल. व्हाट इज मोल, याद होगा आपको. स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस. मैटर के स्टेट्स 3 होते हैं जो नॉर्मली आपने देखे होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस. बट जब हम बात कर रहे होते हैं फिजिक्स की तो इसका एक और स्टेट होती है जो होती है प्लाज्मा आयोनाइज स्टेट. सो स्टेट्स ऑफ मैटर क्या हुए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा आयोनाइज स्टेट. सॉलिड फॉर्म आपको पता है, ठोस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म जो आपके पास एक ऐसी फॉर्म जो बह सके, गैस फॉर्म जो एवापोरेट हो सके, ठीक है. एंड व्हाट इज एनर्जी? द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. हमारी बॉडी की वो एबिलिटी जो काम कर सके आपके पास वो क्या कहलाती है, एनर्जी. द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. टाइप्स ऑफ एनर्जी आपके पास 2 होती हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. इसका यूनिट होता है जूल. इट इज मेजर्ड इन जूल. ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स. ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स आपके पास 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं, एक क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स. सो क्लासिकल फिजिक्स इज classical mechanics, waves, thermodynamics, electromagnetism and optics. And modern physics developed after 19th century, atomic physics, nuclear physics and quantum mechanics. What is classical mechanics? Classical mechanics is the study of effect produced by a force. Classical mechanics is the study of effects produced by a force. ये क्लासिकल मैकेनिक्स आपके पास स्टडी कहलाती है इफेक्ट्स में जो प्रोड्यूस होती है फोर्स से, ठीक है. इसकी एग्जांपल्स होती हैं आपके पास मोशन ऑफ अ कार. आप जो फोर्स लगा रहे होते हो कार ड्राइव करने में, आपके पास इंजन
फोर्स लगा रहा होता है, सो क्या हो रहा होता है, मोशन ऑफ कार, कार मूव हो रही होती है। देन टॉपिक है आपके पास लोडिंग ऑफ अ ब्रिज। एक और एग्जाम्पल है आपके पास वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स। हाइड्रोलिक मशीन्स जिस तरीके से काम कर रही होती हैं वो भी आपके पास क्या कहलाता है, क्लासिकल मैकेनिक्स। ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट प्रोड्यूस बाय अ लाइट। आपके पास इफेक्ट्स किसके हैं, प्रोड्यूस बाय अ लाइट। लाइट से जो इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो आपके पास क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ ऑप्टिक्स। इसके एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हो। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास इमेज प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में आपकी जो इमेज शो हो रही होती है आपके पास, ठीक है, ये भी आपके पास क्या कहलाती है, एक ऑप्टिक्स। फिर आप कह सकते हो कलर ऑफ द स्काई एंड कलर सीन इन सोप बबल्स। जब सोप बबल्स उड़ रहे होते हैं तो वो एक रैंडमली कलर शो कर रहे होते हैं, सो वो भी आपके पास क्या कहलाता है, ऑप्टिक्स की एग्जाम्पल। एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ, ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स is a study of structure of an atoms and characteristics of subatomic particles. Atomic physics आपके पास क्या कहलाता है, study of, atomic physics the study of structure of an atoms की structure and characteristics of subatomic particles. इसकी एग्जाम्पल आपके पास क्या है, नियॉन सिंग वोट, वर्किंग ऑफ अ लेजर, वर्किंग ऑफ कॉम्पैक्ट फ्लोरस्केन लाइट। आपके पास एटॉमिक फिजिक्स की एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो कि इसके अंदर आप क्या पढ़ते हो, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एटम्स के स्ट्रक्चर, जिसमें आप क्या पढ़ते हो, नियॉन साइन बोर्ड, वर्किंग ऑफ अ लेज़र कि लेज़र लाइट्स आपके पास इसके जो रेज होती हैं, ठीक है, इस बारे में। न्यूक्लियर फिजिक्स। Nuclear physics is the study of atomic nuclei and their constituent particles. Nuclear physics is the study of atomic nuclei and their constituent particles. इसकी एग्जाम्पल्स हैं न्यूक्लियर पावर जनरेशन, कार्बन डेटिंग एंड रेडियोथेरेपी। न्यूक्लियर फिजिक्स आपके पास एक, आप कहते हो स्टडी ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियाई को एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। सो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मैटर एंड एनर्जी at atomic scale. Quantum mechanics deal with the behavior of matter and energy at atomic scale. Smartphones, electron microscope, magnetic resonance image are the examples of quantum mechanics. Quantum mechanics आप कहते हो ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स को जो डील करती है बिहेवियर ऑफ मैटर एंड एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी की बिहेवियर्स को, जो आपको पता है कि मैटर एंड एनर्जी क्या होती है, ठीक है, किस पे, एट एटॉमिक स्केल पे। वेव्स। वेव इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेशन और एन ऑस्किलेशन। वेव्स आपके पास क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ इफेक्ट्स को जो प्रोड्यूस होती हैं वाइब्रेशन से ऑन एंड ऑस्किलेशन से। वाइब्रेशंस किस तरीके से, ऑस्किलेशन ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम आपने देखा होगा, नॉर्मली जो आपके पास वॉल क्लॉक होती है उसके नीचे एक पेंडुलम होता है जो मूव कर रहा होता है, वो भी एक एग्जाम्पल है आपके पास पेंडुलम की, ऑस्किलेशन ऑफ अ पेंडुलम, ठीक है, ऑस्किलेशन ऑफ अ पेंडुलम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है साउंड प्रोड्यूस बाय अ वायलिन। वायलिन के जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो भी आपके पास क्या है, वेव्स हैं। वायलिन के अंदर जो स्ट्रिंग्स लगे हुए होते हैं जब वो वाइब्रेट होते हैं तो वो एक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं जो साउंड फॉर्म लगती है।
ठीक है। नॉइज प्रोड्यूस बाय फाइटर जेट, फाइटर जेट के थ्रू जो नॉइज प्रोड्यूस हो रही होती है वो भी आपके पास क्या होती हैं, एक वेव्स। Thermodynamics. Thermodynamics is the study of effect produced by a heat. Thermodynamics study of effect है जो produced by a heat. What is heat? Heat is the form of energy. Thermodynamics के एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो, expansion of mercury in a thermometer. Expansion of mercury in a thermometer. ठीक है। वर्किंग ऑफ अ इंजन, वर्किंग ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, वर्किंग ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, वर्किंग ऑफ अ इंजन एंड थर्मोमीटर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स आपके पास और मज़ीद पार्ट्स में डिवाइड होता है जो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। Electromagnetism. Electromagnetism is the study of effect produced by a charge or a magnet. Electromagnetism is the study of effect, एक ऐसे इफेक्ट को कहते हो जो प्रोड्यूस करता है आपके पास चार्ज और अ मैग्नेट। ठीक है। लाइट थंडरिंग, ये भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। वर्किंग ऑफ अ हीटर, also an example of electromagnetism. Generation of electricity, also example of electromagnetism. सो यहाँ होता है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स एंड इट्स ब्रांचेस का टॉपिक क्लोज। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इसमें जो डेफिनेशंस थी अपनी कॉपी में इसी तरीके से लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।